नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सावंत और इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 जाने माने चेहरे जिन्होंने काफी बढ़िया रिटर्न्स इस खेल में कमा कर दिए हैं। क्रिस सुब्रमण्यम, स्वाति होतकर और जय ठक्कर के बीच है आज का मुकाबला। उनसे डिटेल में बात करेंगे कि आज के बाजार में जहां पर बिकवाली का दबाव हावी है, आज की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या कुछ मंदी के ट्रेड्स वो अपने रेडार पर रखेंगे या फिर तेजी की तरफ ही इनका ध्यान होगा। इस सब पर होगी बातचीत, लेकिन पहले इंडेक्स का हाल आपको दिखा दें। निफ्टी आपके सामने 10,650 के आसपास इस समय या फिर उसके नीचे ट्रेड करता हुआ। देखिए, तैयारी एक तरफ हो रही है 11,000 की, लेकिन 10,820 जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेता, काफी अटकलें हैं कि बाजार यहां से कुछ एक करेक्टिव मोड में या फिर कंसोलिडेशन मोड में दिखाई देगा, और ठीक यही नजर आया है आज के कारोबारी सत्र के दौरान। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक पर आज ज्यादा मार पड़ी है। 650 अंकों तक का नुकसान हमने देखा। इस समय 625 पॉइंट की गिरावट पर दरअसल ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और आज के सत्र में आप गौर करेंगे तो दिग्गजों में इंडसइंड, एक्सिस जैसे स्टॉक्स टूटे हैं। एचडीएफसी बैंक की तरफ से बिकवाली का दबाव है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स की भी धुलाई हुई है। तो ये सभी वो दिग्गज स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज के दिन निफ्टी बैंक का मूड बिगाड़ा है। कुछ सहारा मिल रहा था आरआईएल के ट्रेड की तरफ से। आरआईएल इनफैक्ट कल आने वाली है कंपनी की डिटेल में एजीएम, और यहां से आगे का आउटलुक पर भी एक कुछ पर्दा खुलता हुआ दिखाई देगा। जियो प्लेटफॉर्म में हमने देखा है बड़े पैमाने पर दिग्गज निवेशकों ने हाथ लगाया है, लेकिन अब फोकस रहेगा कि रिटेल को लेकर कंपनी के क्या प्लान हैं और क्या कुछ दूसरे सेक्टर्स में भी कंपनी अब एक्सपैंड करती दिखाई देगी। उस सबसे पहले आज 1925 के आसपास ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स ने आज सुबह में तेजी का साथ दिया था, लेकिन ये भी ऊपरी लेवल से हल्के से मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आए हैं। अभी भी हालांकि पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड बना हुआ है। मिड कैप्स की धुलाई हो रही है, 200 पॉइंट नीचे है इंडेक्स, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां, डिफेंस शेयर, ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आज साबित हुए हैं इस बिकवाली के बावजूद। तो चलिए हमारे जानकारों से पूछते हैं कि इस तरह के मूड को कैसे प्ले किया जाए। क्या मंदी का सौदा काम करेगा या फिर मौका दे रहा है बाजार आपको डिप पर एक अच्छी अग्रेसिव तेजी करने का। हमारे साथ हमारे तीनों जानकारों के पहले रिटर्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल तक के मुकाबले में देखिए कौन आगे है और यहां से आगे किसको और जोर लगाने की जरूरत है। तो वो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहां पर क्रिस सुब्रमण्यम ने करीब 5.5% तक के रिटर्न्स अपने नाम किए। दूसरे स्थान पर स्वाति 0.7% के रिटर्न्स के साथ, और जय ठक्कर ने करीब 0.66% के रिटर्न्स कमाए। तो ये कल तक की स्थिति रही, लेकिन यहां से आगे का मूड, माहौल को भांपते हुए क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसी की बात करते हैं। तो क्रिस, सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, मैं देख रही थी आपने तेजी वाले ट्रेड्स पर ज्यादा जोर दिया। आज मूड जो है मार्केट का थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन है इस मार्केट में, क्या अप्रोच होगी? गुड मॉर्निंग अक्षता। आज का जो गिरावट है थोड़ी बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे 10,850 900 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और वहां से प्रॉफिट टेकिंग आती है, लेकिन 2 घंटे में 200 पॉइंट फिसल जाएगा मार्केट, इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर भी मार्केट काफी मोमेंटम में था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुनाफा वसूली भी हम देख रहे हैं। और खास करके बैंकिंग काउंटर्स ने लास्ट आई थिंक 2-3 दिन में काफी नेगेटिविटी दिखाई है, और खास करके जहाँ एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स में जब नेगेटिविटी आती है तो ऑब्वियसली इसका सेंटीमेंट दूसरे बैंक्स पे भी स्पिल ओवर हो जाती है। तो उसी का असर हम निफ्टी पे भी देखें, लेकिन ब्रॉडली यही मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर 10,600 650 जो भी इनफैक्ट ऑलरेडी 10,640 के आसपास आ चुका है, तो मार्केट थोड़ी बहुत वल्नरेबल जरूर लग रही है। तो आज का दिन काफी क्रिटिकल रहेगा यार, मेरा मानना है कि शायद 10,500 10,550 यहाँ तक एक मार्केट फिसल सकती है, और उसके बाद ब्रॉडली देखना है कि यहाँ से क्या फ्यूचर ट्रेंड लेती है। लेकिन ब्रॉडली हमारा ध्यान पॉजिटिव है, जहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में हम अच्छी खासी बढ़त देखी है। तो मेरा मानना है कि शायद ये अच्छा मौका बन सकता है लंबे नजरिए के इन्वेस्टर्स को खरीदारी करने की। तो ऑब्वियसली कीपिंग क्रॉस यार। ओके, तो डिप पर खरीदारी का मौका है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि अचानक गहरी होती हुई दिखाई दे रही है बाजार की बिकवाली की चाल। देखेंगे कुछ और क्यूज नजर आ रहे हैं या नहीं। जय, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तेजी या मंदी, क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हर्षिता। मैं कहूँगा कि हमने तीनों बाय रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से 2 में हमने प्रॉफिट भी बुक किया। ओवरऑल अब मार्केट का मूड मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर्स हो चुका है, तेजी से मंदी की और आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर एटलीस्ट सम टाइम
हमें मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी हर्षिता, बिकॉज क्लियरली 200 डीएमए से हमें जो एक हिसाब से रिवर्सल देखने मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट कहीं ना कहीं 200 डेमा को टेस्ट करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 10,550 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल होगा। 10,550 टूटते हैं तो फिर हमें 10,300 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। जो क्रिश ने कहा, मैं बहुत ही सहमत हूँ उनके साथ कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ज़्यादा वीक है हर्षिता, एंड बैंक निफ्टी के कारण दबाव थोड़ा ज़्यादा मार्केट में देखने मिल रहा है और वो उसने एक राइजिंग वेज पैटर्न में से बहुत ही क्लियर ब्रेक डाउन दिया है। बैंक निफ्टी में और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में हमने एक ज़्यादा सेलिंग देखने मिल सकता है, तो उसमें से एक सेल कॉल भी है मेरे पास जो मैं बाद में रेकमेंड करूँगा। ओके, तो देखिए दबाव है और 10,550 होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से तो हम दूरी बनाए हुए हैं अभी भी, लेकिन अगर वो चैलेंज होता है तो शायद एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी भी बाजार कुछ समय के लिए पकड़ सकता है। और देखिए करेक्शंस हेल्दी होते हैं मार्केट्स में, क्योंकि एक तरफा तेजी में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो जितना डिप आए, जितना करेक्ट हुए बाजार, फिर कॉन्फिडेंस होता है, बेस बिल्ड होता है नई छलांग लगाने के लिए। स्वाति, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। डेफिनेटली अप्रोच तो मेरी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी। मार्केट में हम लोग सेल ऑफ देख रहे हैं, जैसे जय और कृष्ण जी भी कहा है कि 200 डीएमए का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रही है निफ्टी, जो कि एट अराउंड 10,880 के आसपास था। वो एक हम लोग जस्ट टच करके वापस सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। नीचे में आई बिलीव 10,550 500 तक निफ्टी आने की संभावना है। वहां पे अगर कंसोलिडेट होता है तो हम एक वापस एक बाउंस बैक रैली देखने मिलेंगे, बट एट द करंट लेवल ओवरऑल व्यू कॉशियस है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर भी। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 21,000 साइकोलॉजिकल मार्क वहां तक एक बार टच हो सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ मिड कैप स्टॉक्स है हर्षदा जो कि काफी अच्छे खासे रिटर्न्स दे रही है। तो मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में खेलना चाहिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। आज भी मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, मिड कैप में ही रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर मिड कैप्स पर फोकस लीजिए, तेजी में रहिए, लेकिन स्टॉप लॉसेस आपके एकदम स्ट्रिक्ट होने चाहिए। कोई भी यहाँ पर अनदेखी नहीं करनी है स्टॉप लॉसेस की, क्योंकि मार्केट ऊपरी लेवल से अब हल्का होना शुरू हो रहा है। तो चलिए एक एक करके हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और देखते हैं फिर वो क्या नए ट्रेड्स लेकर आएंगे। तो पहला पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, और वहां से फिर आगे की चाल रखते हैं सामने। क्रिस सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो ये है, देखिए इन्होंने साइंट, मैंगलोर केमिकल और हैथवे पर ट्रेड दिया था। इस समय मैंगलोर केमिकल में प्रॉफिट बुक हो चुका है। मैंगलोर माफ कीजिएगा, हैथवे केबल में प्रॉफिट बुक हो गया, मैंगलोर केमिकल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, साइंट का टारगेट अचीव हो गया और अब टाटा मोटर्स का ट्रेड इनके हाथ है। बताइए आप फिर नया क्या जोड़ रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं, साइंट और मैंगलोर के ट्रेड से आप निकल चुके हैं। पहला ट्रेड क्या रहेगा आपका क्रिस? हाँ हर्षिता, तो टाटा मोटर का जो मैंने सेल दिया था कल ही शाम की क्लोजिंग सेशन में यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली थी, और आज भी अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर में काफी वीक है, अशोक लेलैंड खास करके। तो टाटा मोटर मैं डेफिनेटली होल्ड ऑन करूंगा। और जहां तक दूसरा एक ट्रेड ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर जिंदल स्टील हाई मोमेंटम काउंटर है, काफी यहाँ पर हमने तेजी देखी है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर आज की जो गिरावट है इस पे थोड़ी बहुत प्रेशर आ सकती है, और यहाँ पर बिकॉली करके चले 160 का टारगेट और 169 का स्टॉप लॉस लगा के चले। तो मेरा पहला कॉल है जिंदल स्टील एंड पावर, जहां पर बिकॉली कराई। तो JSPL पहला पिक आ गया है क्रिस की ओर से, मंदी के ट्रेड के साथ ये जाएंगे। 160 का टारगेट, 169 का आप लगाइएगा स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल इनकी तरफ से एक ट्रेड। हम देख रहे हैं मेटल कंपनियों में आज वैसे भी कुछ मुनाफा वसूली दर्ज हुई है, स्टॉक आपके सामने 3% नीचे, तो 160 के लिए आपको शॉर्ट करना है। दूसरे अब पोर्टफोलियो पर भी नजर डाल लेते हैं। स्वाति का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। स्वाति ने आज सुबह में ही हमें जानकारी दी कि मिधानी में ये एग्जिट कर रही हैं, 214 के लेवल्स पर इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली। अब इनके पास है एजिस लॉजिस्टिक्स और बाकी जो ट्रेड थे, चाहे वो रेन हो, स्टरलाइट हो, सुप्रजीत हो, कल इन्होंने अपना ट्रेड वहां पर एग्जिट कर लिया या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज सुबह में मिधानी में आपने 214 पर एग्जिट किया, लेकिन एजिस अभी भी है पोर्टफोलियो में। बताइए स्वाति, क्या जोड़ेंगी? यस हर्षदा जी, मार्केट को देखते हुए मुझे लगता है कि करंट लेवल पे मैं सिर्फ एक ही कॉल जनरेट करना चाहूंगी, दूसरा कॉल मैं सेकंड हाफ में देना चाहूंगी। फिलहाल तो मैं बाय कॉल दे रही हूँ, सेल कॉल के लिए मुझे थोड़ा कॉशियस व्यू लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में से 200 पॉइंट निकल गए हैं। जी हाँ। अगर निफ्टी 10,600 के आसपास कंसोलिडेट होते हैं तो वहां से एक लिटिल बिट हमें स्मॉल पुल बैक रैली देखने मिलेगी।
तो वो नजर में रखते हुए मैं आज मिड कैप पे बाय कॉल देना चाहूंगी, वो की है लिबर्टी शू पे। करंट लेवल पे काफी अच्छा स्टॉक फॉर्मेशन है, हाई टॉप्स हाई बॉटम में चल रहे, वेल प्लेस्ड अबव ऑल द इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है 155 लेवल्स तक जाने की। तो लिबर्टी शू बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 133 फॉर अ टारगेट ऑफ 155 रुपीज। ओके, 133 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक एकदम ठंडा है लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 155 के टारगेट के लिए ये ट्रेड लेना है क्योंकि बिकवाली जमकर लोगों ने सुबह में कर ली है। अब कुछ तेजी की तरफ भी आइडियाज आएंगे। देखिए, ओवरसोल्ड मार्केट में आप मंदी करने आते हैं तो ज्यादा आपके हाथ रिवॉर्ड नहीं लगता, इसीलिए आपको एक तेजी का ट्रेड भी यहाँ पर स्वाति ने दिया है। जय के पोर्टफोलियो पर एक बार अब नजर डाल लेते हैं और जय ने देखिए कोलगेट और कैप्लिन पॉइंट में आज सुबह में प्रॉफिट दरअसल बुक कर लिया है। तो कोलगेट का स्टॉक इन्होंने तकरीबन 378 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। कैप्लिन पॉइंट में 1340 के आसपास प्रॉफिट बुक किया और अब ये होल्ड कर रहे हैं बॉम्बे बर्मा के ट्रेड को। बताइए जय, नया क्या आएगा? जैसे मैंने हर्षदा जी बताया मैंने कि एक सेल है, एक बाय रिकमेंडेशन है। तो पहले मैं सेल रिकमेंडेशन बता देता हूँ। करीब 227 के आसपास हमने रिकमेंड किया इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर बिकवाली का। ये बिकवाली की सलाह इसलिए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरली एक चीज़ देखने मिल रही है कि आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में आज की जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये ऊपर में पूरा रिकवर होगा। तो क्लियरली मैं कहूँगा एक इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है जो एक क्लियर रिवर्सल पैटर्न है शॉर्ट टर्म में। 200 डेमार्क पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये स्टॉक। एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकडाउन देखने मिला है हर्षदा जी। मैं कहूँगा कि ट्रायंगल पैटर्न जो है उसमें से ब्रेकडाउन देखने मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टॉक अपने 250 डेमार्क की ओर जा रहा है जो करीब 185 के लेवल्स है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 तक के लेवल्स हमें आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में देखने मिल सकते हैं। तो इसे शॉर्ट कर चलना है। मोमेंटम में नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ एक सेल क्रॉस ओवर भी देखने मिला है। 236 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 200 रुपये का एक टारगेट। 200 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं शॉर्ट कीजिए और 236 का रखिएगा स्टॉप लॉस। ये है जय ठक्कर की राय इंडिया बुल हाउसिंग पर। स्टॉक हमने देखा है 220-21 के आसपास कर रहा है कारोबार, दबाव की घेरे में है। 16 रुपए गवा चुका है अब तक, 6% के नुकसान पर कर रहा है कारोबार, लेकिन आगे और भी बिखर सकता है। ये काउंटर 200 के लेवल्स को करेगा टेस्ट। तो ये है देखिए जय की ओर से पहला ट्रेड। जय, दूसरा ट्रेड तेजी की तरफ होगा? बिल्कुल हर्षदा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उस पर एक बाय रिकमेंडेशन है मेरे पास। एक जी हाँ, दे दीजिए। श्योर हर्षदा जी, ये जो बाय रिकमेंडेशन है वो है टोरेंट फार्मा के ऊपर। फार्मा स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। करीब 2393 के आसपास ही हमने रेकमेंड किया और वहीं पे चल रहा है। 2393 के आसपास ही चल रहा है टोरेंट फार्मा। ये रेकमेंड करने की सलाह इसीलिए है बिकॉज इसमें एक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है उसका एक फाइनल लेग नीचे की तरफ खत्म हुआ है और मुझे लग रहा है यहाँ से अब तेजी देखने मिलेगी। ये आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को। कहीं ना कहीं निफ्टी पर फार्मा आउट परफॉर्म कर सकता है बट उसमें टोरेंट फार्मा जरूर करेगा बिकॉज और सिंस ये लोअर एंड ऑफ द रेंज पर है मैं कहूँगा तो इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ही बढ़िया बन कर आ रहा है। अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊँ इसका तो वो है 2339 का, 2339 का एक स्टॉप लॉस है और ऊपर में टारगेट बन रहा है इसके 2520। तो अगर आप देखेंगे तो 2393 से 2339 स्टॉप लॉस काफ़ी कम है, टारगेट अच्छे बनकर आ रहे हैं। इस तरह का बेहतरीन अगर चार्ट पैटर्न दिखता है तो खरीद के चलना चाहिए। वो रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड को लेना चाहिए। ओके, रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है ये टोरेंट फार्मा। और वैसे भी हम देख रहे हैं मंदी जब बाजार में फिर से धीरे धीरे करके लौटने लगती है, फ्लाइट टू सेफ्टी या फिर डिफेंस स्टॉक्स में लोग पैसा लगाते हैं। डिफेंसिव काउंटर्स में आपका आईटी आता है, एफएमसीजी आता है और फार्मा कंपनी आती है। तो टोरेंट फार्मा में तेजी करके चले, 2520 का टारगेट है और 2339 के लेवल पर आप रखिएगा स्टॉप लॉस। ये है जय की ओर से अगला ट्रेड। क्रिस, कोई ट्रेड आप इस समय देंगे या फिर सिर्फ जेएसपीएल के साथ ही रहेंगे इस समय? अच्छा, जो मार्केट का माहौल है अभी, जैसे शो स्टार्ट करते करते हमने 30-40 पॉइंट यहाँ फिसलते हुए देखा और जैसे स्वाति ने बताया और आपने भी कहा यहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी 10,600 के आसपास हमने फिसलते हुए देखे हैं जो अच्छी खासी सपोर्ट लेवल्स है। तो इस लेवल पे मंदी का सौदा करना भी थोड़ा मतलब रिस्की है और तेजी का भी जो भी स्टॉक काउंटर्स ध्यान में आ रहा है वो सब थोड़ा अभी भी कोई सिग्नल्स नहीं दे रहे। तो मैं दिन के दौरान देऊंगा और मेरा मानना है कि शायद सेकंड हाफ में अच्छी कोई अच्छा ट्रेड है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो सेकंड हाफ में देखिए एक नया ट्रेड आएगा क्रिस की ओर से और स्वाति ने भी यही कहा कि दूसरा ट्रेड आगे देंगी, अभी नहीं। तो चलिए इस मोड पर एक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते निफ्टी का हाल मैं आपको एक बार फिर बता दूं। 173 अंकों की गिरावट पर इस समय खड़ा है इंडेक्स, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं रैलिस जैसे, बाटा जैसे,
हेक्सावेयर जैसे जो पॉजिटिव टेरिटरी में अभी भी बने हुए हैं। और दिग्गजों में भी आप ध्यान दीजिएगा तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और इन्फोसिस में आधे % की बढ़त अभी भी कायम है। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। ओके, तो मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। कुछ रिकवरी की कोशिश करने की यहाँ पर सिचुएशन में निफ्टी बैंक नजर आ रहा है। याद रखिएगा, हमने लगभग देखा था इसको 600 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। इस समय 590 अंकों की गिरावट ही रह गई है, 583 अंकों की गिरावट रह गई है। तो निचले लेवल्स पर कुछ सहारा ढूंढने की कोशिश बाजार कर जरूर रहा है और ये एक अच्छा संकेत होगा। डायरेक्टर साहब, हम रिलायंस की जब बात करेंगे और सुमित तैयार होंगे तो मुझे बताइएगा, फिर इस स्टॉक पर भी नजर डालेंगे जो आज थोड़ा सा नर्म है कल के एजीएम से पहले। लेकिन ओवरऑल इस समय जो एक चीज मैं नोटिस कर रही हूं कि वो निफ्टी बैंक लोअर लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक अच्छा संकेत है कि हम इस समय 21,500 के ऊपर एक बार फिर आ गए हैं। इनफैक्ट जय, आप निफ्टी बैंक पर कह भी रहे थे कि एक ट्रेड लिया जाए क्योंकि सपोर्ट लिया है 21,500 के आसपास। इस समय क्या स्ट्रैटेजी होगी? मुझे लग रहा है सुबह में जो बिकवाली की उसे होल्ड किया जा सकता है। क्या नया बिकवाली का ट्रेड अवॉइड करें? देखिए हर्षदा जी, मैं कहूंगा कि 50 डेमा को टेस्ट किया है निफ्टी बैंक ने और कल का जो ब्रेकडाउन हमें देखने मिला था वो इंक्रीज इन वॉल्यूम्स एज वेल एज ओपन इंटरेस्ट देखने मिला था। तो शॉर्ट पोजीशंस तो बनी है बैंक निफ्टी में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहेंगे जिन्हें प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं और 50 डेमा के नीचे फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। ये लेवल मैं कहूंगा फ्रेश इनिशिएट नहीं करना चाहिए बिकॉज 21,400 के आसपास स्पॉट ने सपोर्ट लिया है जो 50 डेमा है। नई बिकवाली करनी हो तो 21,400 के नीचे करिए, उसके नीचे 21,000 से लेकर 20,700 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। या तो अब यहाँ पे अगर हमें थोड़ा बहुत उछाल अगर देखने मिले मार्केट में बैंक निफ्टी में, और उछाल ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं हर्षदा जी, मैं कहूंगा कि अभी चल रहा है 21,500 के आसपास स्पॉट लेवल्स, ज्यादा से ज्यादा 21,715 725 तक आ सकता है। तो वो अगर 200 पॉइंट का अगर उछाल आता है दैट शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो इस समय शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल नहीं है। 21,715 के आसपास अगर आए तब शॉर्ट के बारे में सोचा जा सकता है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज सभी के रेडार पर है। कल कंपनी पेश करेगी अपनी एजीएम और इसमें होगा एक बार फिर बड़ा खुलासा आगे के प्लान्स को लेकर। उसी पर फोकस करते हैं। तो हर एजीएम में बड़े बड़े खुलासे होते हैं और कल 15 जुलाई को कंपनी की एजीएम ठीक 2 बजे दोपहर में शुरू होगी। ऐसे में किन खास बातों का ख्याल रखा जाए, किन कुछ ऐलानों पर फोकस रहेगा मार्केट का? सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बताइए क्या सुनाई दे सकता है? देखिए, कल 2 बजे रिलायंस की एजीएम है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर चर्चा होने वाली है। मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, इन पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन क्रूशली सबसे पहले तो रिलायंस की जो जियो की रिसेंटली डील्स हुई हैं, 13 डील्स जो कि उन्होंने 12 हफ्ते में की हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी। साथ ही साथ कंपनी समय से पहले डेट फ्री हो गई, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। रिटेल बिजनेस किस तरह से आगे का ग्रोथ प्लान है, आगे नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ कैसी देखी जा रही है रिटेल के अंदर, उस पर बातचीत होगी। अरामको डील के बारे में मच अवेटेड ये भी एक इवेंट है जिसके ऊपर मार्केट नजर रखेगा, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ कोविड-19 को लेकर किस तरह का इम्पैक्ट आया है, गोइंग फॉरवर्ड कंपनी क्या प्लान्स बना रही है और आने वाले समय में फर्दर एक्सपेंशन किस तरह का देखा जा रहा है, इन सब चीजों पर मार्केट्स नजर रखेगा और शायद इन सब पर बातचीत होते हुए दिखाई पड़े कल की एजीएम में। जी हाँ, कई बड़ी चीजों पर फोकस रहेगा। यहाँ से आगे का रोड मैप क्या है, किन नए बिजनेसेस में कंपनी अब पोटेंशियल देख रही है, रिटेल को लेकर क्या प्लान है, इन तमाम चीजों पर भी खुलासा होगा। सुमित, लेकिन ये स्टॉक देखिए एक आउट परफॉर्मर रहा है। ये बताइए, पिछली एजीएम में जहां पर बात हुई थी कि डेट फ्री बनने की तैयारी है और लिस्टिंग प्लान्स भी सामने निकल कर आए थे कि जियो कब लिस्ट होगा, रिटेल की लिस्टिंग कब होगी, तब से लेकर अब तक किस तरह का रन देखने को मिला है स्टॉक में? देखिए, 63% ये शेयर ऑलरेडी मूव कर चुका है। 12 अगस्त 2019 को इनकी लास्ट एजीएम थी, वहां से लेकर अब तक करीब 63-64% का मूव दिखा चुका है। रफली 7 लाख करोड़ से मार्केट कैप बढ़ के 12-12.5 लाख करोड़ की रेंज में पहुंच चुकी है। देश की सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने के तौर पर भी कार्यरत है और इस ड्यूरेशन में
मल्टीपल इवेंट्स हुए हैं, चाहे आप इनकी डील्स देख लीजिए, करीब करीब 13 डील जिसमें 1,18,000 करोड़ रुपए जुटा, एक मासिव राइट्स का भी यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ जो कि एक सक्सेसफुल राइट्स इशू के तौर पर रहा, और 25% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बेचा भी। इसके अलावा 12 हफ्ते में इतनी बड़ी डील, रफली 1,78,000 करोड़ रुपए की फंडिंग का अरेंज होना, इस तरह की कुछ चीजें, और साथ साथ लगातार सब्सक्राइबर एडिशन, रेवेन्यूज में ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ, ये सभी आंकड़े रिफ्लेक्ट हो रहे थे जो कि शेयर प्राइस में साफ तौर पर दिखाई पड़े, और निफ्टी को एक तरफा इससे सपोर्ट दिया है अपनी नए जो रिसेंट लोअर लेवल से पुल बैक है निफ्टी में, उसमें मेजरली रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी योगदान रहा। तो एक अच्छा पुल बैक, 60-65% का मूव रिलायंस ऑलरेडी दिखा चुका है बीते एजीएम से लेकर अब तक। जी हाँ, 63% के रिटर्न्स कमा चुका है काउंटर। अब यहाँ से आगे की चाल कितनी मजबूत रहेगी उस पर बाजार की नजरें रहेंगी। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इस बीच वापस लौटते खिलाड़ी नंबर 1 पर। देखिए, मार्केट कोशिश तो कर रहा है अपने लॉसेस को कर्टेल करने की, लेकिन वॉलेटिलिटी कायम है। ऐसे में हमारे 3 जानकारों के बीच जो मुकाबला है, अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्वाति होतकर, जय ठक्कर और क्रिस सुब्रमण्यम के बीच मुकाबला है, और मौजूदा हाल इनके रिटर्न्स का आपके सामने हम पेश करेंगे, जहां पर कल तक क्रिस 5.5% तक के रिटर्न्स पर थे, इस समय इनके रिटर्न्स 8.5% के हो गए हैं। जय ठक्कर ने अपनी चाल को और बेहतर किया है, 1.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, हालांकि स्वाति होतकर -0.51% के रिटर्न्स पर है। कोई भी बदलाव, कोई भी एडिशंस अगर आएंगे खासतौर से क्रिस और स्वाति की ओर से, वो हम आपको बताएंगे जरूर। चलिए, इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तैयार हो जाइए कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन के लिए। मनीषा और दीपाली देंगी आपका साथ।